Good morning, students. Today we will have our another lecture of design of machine element, and today's topic which we are going to discuss about the design procedures for spur gear for static load condition and dynamic load condition. So starting from the design for static load. So we have to consider the analysis for the design procedures, and you can get it through here that the analysis of bending stress in gear tooth was done by Wilford. इन द Lewis एनालिसिस द gear tooth is treated as a cantilever beam। कि यहाँ कि ये बताया जाता है कि जब भी हम लोग को Lewis एनालिसिस जो करता है उसमें गेयर जो टूथ होता है उसको हम लोग किस तरह से कंसिडर करते हैं, कैंटिलीवर बीम की तरह कंसिडर करते हैं। कैंटिलीवर बीम कहने का मतलब क्या होता है आपका, कि जिसका एक एंड फिक्स होता है और एक एंड आपका फ्री होता है, उसी प्रकार का बीम को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर बीम बोलते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपका फिगर में भी दर्शाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, द टेंजेंशियल कंपोनेंट पीटी कॉजेज द बेंडिंग मोमेंट अबाउट द बेस ऑफ टूथ। जो आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट जिसको हम लोग यहाँ पे एक सेक्शनल व्यू में बताया है, जो पीटी है ये क्या है, आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट है और ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है, बेस पे एक्ट कर रहा है आपका ऑफ द टूथ का। द लीविस इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन। जो लीविस इक्वेशन हम लोग डिराइव करते हैं वो इस फॉलोइंग एजम्पशन के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है उसमें, द इफेक्ट ऑफ रेडियल कंपोनेंट पी आर विच इंड्यूसेस कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस इज नेग्लेक्टेड। जो पी आर रेडियल कंपोनेंट का जो इफेक्ट है, जो एक्चुअली ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है आपका क्या, रेडियल कंपोनेंट है और ये क्या इंड्यूस कर रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्योंकि ये आपका ऊपर से आपका परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है तो ये उस पर कंप्रेस कर रहा है। तो ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेस कर रहा है इसको हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं, मतलब इसको हम लोग एज्यूम नहीं करते, कंसिडर भी नेगेसिबल अमाउंट में इसको कंसिडर करते हैं। इट इज एज्यूम दैट द टेंजेंशियल कंपोनेंट पी टी, ये वाला कंपोनेंट जो है आपका पी टी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द फेस ऑफ द विड्थ ऑफ द गेयर। और ये क्या है आपका, पूरा फेस ऑफ द विड्थ जो है उसके ऊपर पूरा आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया था, जैसा कि इस फिगर में आपको बेहतर समझ में आएगा, यहाँ पर जैसे दर्शाया गया। द फेस दिस इज पॉसिबल व्हेन द गेयर्स आर रिजिड एंड एक्यूरेटली मशीन्ड। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब गेयर्स आपका रिजिड होगा और एक्यूरेटली मशीन किया जाएगा। तो ये आपका जो एजम्पशन है ताकि लुइस कंडीशन सेटिस्फाई हो सके। द थर्ड वन इज द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज नेग्लेक्टेड। जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन का जो इफेक्ट होता है उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, नेग्लिजिबल अमाउंट में कंसिडर करते हैं। The fourth one is, it is assumed that at any time only one pair of teeth is in contact and takes the total load। एक समय में कोई एक ही पेयर ऑफ टीथ क्या होगा, आपस में कांटेक्ट में रहेगा और वही आपका लोड को कंसिडर करेगा। तो ये सारे क्या है, एजम्पशन है जो ल्यूइस के द्वारा बताया गया है। ये आपका आता है जहाँ पे हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं, कैसे ये चीज़ हम लोग कंसिडर करेंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ये जो सेक्शन एक्स एक्स है हम लोग इसको क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। कंसिडर करना है एम बी यानी कि बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट जो होता है क्या होता है, आपका जो फोर्स होगा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देख सकते हैं आप, ये जो फोर्स हो गया पी टी, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये एच है। तो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच है तो पी टी इंटू एच, इसीलिए हम लोग वहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या होगा आपका बेंडिंग मोमेंट देगा। फिर जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, तो वो क्या होगा आपका 1/12 इंटू बी टी क्यूब। ये आपका दे देगा 1/12 इंटू बी टी क्यूब। अब आता है आपका वाई, जो आपका मिड रेंज डिस्टेंस जो हो जाएगा, वो मिड पॉइंट वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, थिकनेस बाई 2। वाई इक्वल्स टू दिस थिकनेस जो है इसका आधा, यही आपको क्या देगा, मिड पॉइंट यानी कि सेंटर पॉइंट देगा वो। तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये हो जाएगा आपका वाई। अब आते हैं हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला हम लोग को पता है, सिग्मा बाई आई इक्वल्स टू एम बाई वाई। ये आप लोग पहले से पढ़ते हुए आए हो सॉम में कि सिग्मा बाई वाई जो होता है वो क्या होता है आपका एम बाई आई। ये फार्मूला आप लोग पहले से पढ़े हो, उसी फार्मूला को हम लोग यहाँ पे इनपुट डालेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो सिग्मा बी बराबर क्या हो जाएगा, एम बी वाई बाई आई। जो फार्मूला था उसी को इनपुट कर दिए हम लोग, एम बी का वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए, वाई का वैल्यू को भी पुट कर दिए और आई का वैल्यू को भी पुट कर दिए। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आता है। ये कैसे आता है, पी टी इक्वल्स टू बी इंटू सिग्मा बी इंटू टी स्क्वायर बाई 6h। अब हम लोग क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पोर्शन पे m से हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, यानी कि दोनों ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम लोग m से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब m से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इक्वेशन कुछ इस प्रकार का आता है। और क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग, जो ये टर्म आता है टी स्क्वायर बाई 6HM, इसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, कैपिटल वाई।
कैपिटल वाई के रूप में इसको कंसिडर करता है तो हमारा इक्वेशन इस प्रकार का अरेंज हो जाता है, पी टी इक्वल्स टू एम बी सिग्मा बी इंटू कैपिटल वाई। और यही कैपिटल वाई क्या है, लुईस फॉर्म फैक्टर। यही कैपिटल वाई जो है आपका लुईस के इक्वेशन से आता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस फॉर्म फैक्टर। तो ये आपका डिजाइन प्रोसीजर हो गया जब हमारा स्टैटिक लोड कंडीशन होगा तब। अब हम लोग आगे जानेंगे कि डायनेमिक लोड के बारे में क्या होता है। तो डायनेमिक लोड के बारे में जानने से पहले हम लोग सबसे पहले कुछ गेयर टूथ फेलियर्स के बारे में पढ़ेंगे, देन आफ्टर हम लोग डायनेमिक लोड कंडीशन के बारे में जानेंगे। द टू बेसिक मोड्स फॉर गेयर टूथ फेलियर आर, जो दो मोड होता है वो क्या क्या है, ब्रेकेज ऑफ टूथ ड्यू टू स्टैटिक एंड डायनेमिक लोड। सबसे पहला चीज़ क्या, डायनेमिक या फिर स्टैटिक लोड के कारण से अगर आपका जो टूथ है वो अगर टूट जाता है तो, या फिर दूसरा होता है सरफेस डिस्ट्रक्शन, उसका सरफेस जो होता है अगर वो टूट जाए तो। जैसा कि आप लोग यहाँ फिगर में देख सकते हो, या तो टीथ में आपका डैमेज हुआ, आप सबसे पहला वाला में दिखा रहा है, दूसरा वाला में क्या है उसका डायरेक्टली सरफेस से ही वो टूट गया है। तो ये दो तरह का पॉसिबिलिटीज हो सकता है। तो ब्रेकेज ऑफ टूथ क्या होता है, द कंप्लीट ब्रेकेज ऑफ द टूथ कैन बी अवॉइडेड बाय एडजस्टिंग मॉड्यूल एंड फेस विड्थ सो दैट द बीम स्ट्रेंथ ऑफ द गेयर टूथ इज मोर देन द सम ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक लोड। बोलता है कि कंप्लीटली ब्रेकेज को हम लोग रिमूव कर सकते हैं या फिर अवॉइड कर सकते हैं, कैसे कि जो मॉड्यूल और फेस विड्थ होता है उसको हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, बीम का जो टोटल स्ट्रेंथ होगा वो ज़्यादा होगा, किससे, कंबाइन अगर हम लोग करते हैं स्टैटिक और डायनेमिक लोड से। मतलब अगर ओवरऑल बीम का स्ट्रेंथ कंबाइन स्टैटिक एंड डायनेमिक लोड से ज़्यादा होगा तो ब्रेक में किसी प्रकार का भी आपका टूथ में ब्रेकेज नहीं होगा, वो नहीं टूटेगा। दूसरा आता है आपका सरफेस डिस्ट्रक्शन। इसको कैसे हम लोग रिमूव करते हैं, द वेयर ऑफ गेयर टूथ टेक्स प्लेस ड्यू टू कंबाइन एक्शन ऑफ रोलिंग एंड स्लाइडिंग। रोलिंग कॉजेज कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस एंड स्लाइडिंग कॉजेज रबिंग एक्शन। पिनियन इज सब्जेक्टेड टू मोर रबिंग एक्शन एज इट रोटेट्स फास्टर देन द गेयर। तो सरफेस डिस्ट्रक्शन किससे होता है, जो वेयर होता है आपका गेयर टूथ का वो मेनली दो कारण से होता है आपका, या तो रोलिंग की वजह से या स्लाइडिंग की वजह से। तो रोलिंग होता है आपका मेनली कॉन्टैक्ट स्ट्रेस की वजह से, आपस में जब कॉन्टैक्ट में आता है स्ट्रेस का, और स्लाइडिंग जो होता है जब वो रब करता है उसके वजह से होता है। द प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ गेयर टूथ वेयर आर, तो मेनली 4 टाइप का जो आपका गेयर टूथ वेयर होता है, आब्रासिव वेयर, कोरोसिव वेयर, पिटिंग और स्कोरिंग। ये मेनली 4 टाइप का आपका गेयर टूथ वेयर होता है। अब हम लोग आते हैं कुछ डायनेमिक लोड से पहले कुछ वेलोसिटी फैक्टर्स के बारे में। ये फार्मूलाज जो है आपको, ये आप लोगों को जब डिजाइन प्रोसीजर आप लोग अप्लाई करते हो तब आपको यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो अलग अलग कंडीशंस पे वेलोसिटी फैक्टर्स का हम लोग फार्मूला को किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे वो यहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो देखिए सबसे पहला कंडीशन जो है वो क्या है आपका, फॉर ऑर्डिनरी कट गेयर्स रनिंग विथ अ पिच लाइन वेलोसिटी अप टू 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार जो फार्मूला होता है, ये जो बार्स फार्मूला भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो इस टाइम हम लोग कौन सा फार्मूला का कंसिडर करेंगे, सी बी इक्वल्स टू 3.05 बाई 3.05 प्लस बी, यानी कि जब आपका वेलोसिटी जो पिच लाइन वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड तक होगा तब ये वाला फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। बार्स फार्मूला फॉर केयरफुली कट गेयर्स विद पिच लाइन वेलोसिटी अप टू, अब जब वो 13 मीटर पर सेकंड तक हो जाएगा, यानी कि 8 से 8 तक में हमको इसको इस्तेमाल करना, पहला वाला 8 से 13 के बीच में हम लोग को इसका इस्तेमाल करना है। सी बी को जो 4.58 बाई 4.58 प्लस बी। अब तीसरा जो कंडीशन है वो क्या है आपका, ग्राउंड मेटेलिक गेयर्स हैविंग अ पिच लाइन वेलोसिटी 6 से 20 के बीच में अगर होगा और वो ग्राउंड मेटेलिक गेयर्स होगा तब हम लोग इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे, वो होगा सी बी इक्वल्स टू 6.1 बाई 6.1 प्लस बी। चौथा वाला है फॉर हार्ड एंड स्टील ग्राउंड एंड लेफ्ट इन प्रिसीजन गेयर मेड फॉर स्पीड ओवर 20 मीटर, जब 20 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्या 5.55 बाई 5.55 प्लस रूट अंडर वी। और फॉर नॉन मेटेलिक गेयर्स एज रिकमेंडेड बाय AGMA, अगर नॉन मेटेलिक गेयर्स होगा तो उस टाइम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, वो क्या होगा, सी बी इक्वल्स टू 0.7625 डिवाइडेड बाई 1.0167 प्लस वी। तो ये हो गया आपका ये वाला फॉर्मूला। अब हम लोग जानेंगे आगे कि जो टेंजेंशियल लोड होता है वो कैसे काम करता है। तो टेंजेंशियल लोड टूथ पे कैसे क्या होता है, तो देखिए टेंजेंशियल लोड ऑन गेयर टूथ, द टेंजेंशियल लोड एक्टिंग ऑन गेयर टूथ इज द लोड परपेंडिकुलर टू द पिच सर्कल रेडियस। द टेंजेंशियल लोड ऑन द टूथ एट द पिच लाइन इज गिवन बाय, जो टेंजेंशियल लोड FT आप लोग जो पहले भी पढ़ रहे थे उसको कैसे थे, 10⁻³ इंटू P/V। वहाँ पे P क्या है आपका, पावर ट्रांसमिशन इन किलोवाट, V क्या है मीन पिच लाइन वेलोसिटी, πdn बाई 16⁻³ इसका फॉर्मूला D बराबर हो जाएगा वहाँ पे आपका पिच सर्कल डायमीटर, और N जो हो जाएगा वो क्या, स्पीड इन RPM। तो इस फार्मूला को हम लोग इस्तेमाल करते हुए टेंजेंशियल लोड कोई भी गेयर टूथ का निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आपको सर्विस फैक्टर निकालना पड़े, इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, CS से। तो ये क्या होता है, द सर्विस फैक्टर अकाउंट्स फॉर इंक्रीज इन द टेंजेंशियल फोर्स ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ द टॉर्क डेवलप्ड बाई
प्राइम मूवर एंड टॉर्क रिक्वायर्ड टू रन द मशीन। ये सर्विस फैक्टर मेनली क्या करता है, आपका टॉर्क जो मशीन को रिक्वायरमेंट होता है उससे आपका जो टेंजेंशियल फोर्स डेवलप्ड होता है उसको कंट्रोल करता है या फिर उसको रेगुलेट करता है, और टेंजेंशियल फोर्स को मेनली क्या करता है, इंक्रीज करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द प्राइम मूवर एंड ड्राइवमैन मशीन। ये मेनली ड्राइवर मशीन पे डिपेंड करता है, और इसका जो आपका रेशियो होता है क्या होता है, मैक्सिमम टॉर्क बाय रेटेड टॉर्क। तो सर्विस फैक्टर निकालने का जो मेरा प्रोसेस है या फिर फॉर्मूला है उसको हम लोग क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क बाय रेटेड टॉर्क। अब आता है हम लोग मेन कंडीशन पे, वो है डिजाइन फॉर डायनेमिक लोड, यानी कि डायनेमिक लोड का डिजाइन कैसे करेंगे। तो इसके लिए सर्टेन पैरामीटर्स है जिसको हम लोग को उस टाइम ध्यान पे रखना है। जैसे डायनेमिक फोर्स इज इंट्रोड्यूस्ड इन द गियर टीथ ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स। जैसे सबसे पहला हो गया इनएक्यूरेसीज ऑफ टूथ प्रोफाइल, दूसरा हो गया आपका एरर इन टूथ स्पेसिंग, तीसरा हो गया मिसअलाइनमेंट बिटवीन गेयरिंग्स, इलास्टिसिटी ऑफ पार्ट्स एंड इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग मास। अगर ये सारे फैक्टर्स अगर होते हैं तो हम लोग डायनेमिक फोर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो क्या क्या हो गया, एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं। इनएक्यूरेसी ऑफ टूथ प्रोफाइल, सबसे पहले अगर टूथ प्रोफाइल में अगर एक्यूरेट बना हुआ नहीं है तो। दूसरा आता है आपका एरर इन टूथ स्पेसिंग, टूथ के बीच में जो स्पेस है उसमें कोई एरर आ जाए, या फिर मिस अलाइनमेंट बिटवीन बेरिंग्स, बेरिंग के बीच में कोई मिस अलाइनमेंट रहे। इलास्टिसिटी ऑफ पार्ट्स, पार्ट इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करे। इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग मास, और रोटेटिंग मास का इनर्शिया। तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों का कंसिडर होता है डायनेमिक फोर्स को इंट्रोड्यूस करने पे कोई से भी गियर टीथ पे। अब हम लोग जब डायनेमिक लोड कंडीशन, जब हम लोग स्टैटिक लोड कंडीशन पढ़े तो वहाँ पे हम लोग किस इक्वेशन के बारे में पढ़े, लीविस इक्वेशन के बारे में। स्टैटिक लोड जो दिया है वो लीविस ने दिया है, पर हम लोग का जो डायनेमिक कंडीशन है, डायनेमिक कंडीशन जो है वो कौन दिया है, बकिंघम है। इनका नाम क्या है, बकिंघम। ये क्या दिए हैं, डायनेमिक लोड कंडीशन के बारे में दिए हैं। तो इनका जो फॉर्मूला है डेराइव किया हुआ, इसी फॉर्मूला से हम लोग डायनेमिक लोड के बारे में निकालेंगे। वो क्या होगा आपका, एफ डी इक्वल्स टू एफ टी प्लस 21 भी इंटू बी इंटू सी प्लस एफ टी डिवाइडेड बाई 21 भी प्लस अंडर रूट बी इंटू सी प्लस एफ टी। तो यहाँ पे आप लोग ये फॉर्मूला को तो इस्तेमाल जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ पे कौन कौन सा पैरामीटर जो हम लोग इस्तेमाल किए उसका क्या क्या नाम है, क्या क्या काम है, उसके बारे में जानेंगे। तो इसीलिए नीचे हम सारा चीज़ को आप लोगों को डिफाइन किए हैं। वेयर एफ डी जो है वो क्या है, टोटल लोड ऑन गियर इंक्लूडिंग लोड ड्यू टू डायनेमिक एक्शन। ये आपका टोटल लोड हो गया गियर पे जो एक्ट करेगा। सी क्या है आपका, लोड स्ट्रेस फैक्टर, और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, के इंटू स्मॉल ई डिवाइडेड बाई 1 बाई ई पी प्लस 1 बाई ई जी इन न्यूटन पर मिलीमीटर। ये आपका एक लोड स्ट्रेस फैक्टर है। जहाँ पे यहाँ पे भी सारे वैल्यूज अननोन है, तो यहाँ पे के जो होगा वो आपका वेरी करेगा जो टीथ का शेप होगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि 0.107 होगा फॉर 14.5 डिग्री इनवॉल्यूट फुल डेप्थ, 0.111 फॉर 20 डिग्री इनवॉल्यूट फुल डेप्थ, 0.115 फॉर 20 डिग्री इनवॉल्यूट स्टब। तो ये सारे जिस प्रकार का मेरा टीथ का अरेंजमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिग्री के अकॉर्डिंग और टीथ के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग के का वैल्यू को इनपुट करेंगे। ईपी और ईजी क्या है, तो ईपी और ईजी जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ पिनियन एंड गियर मटेरियल्स रेस्पेक्टिवली। ये क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है किसका, पी मतलब पिनियन का और जी मतलब गियर का। ई क्या है आपका, सम ऑफ एरर्स बिटवीन टू मेसिंग टीथ मिलीमीटर इक्वल्स टू ई पी प्लस ई जी। मतलब ये क्या है आपका, टोटल एरर हो गया, मतलब कितना एरर आपका पिनियन पे आता है वो, और ई जी मतलब टोटल कितना एरर आपका इस पे आता है, गियर पे आता है वो। बी तो आप लोगों को पता है, जो आप लोगों का बेस है वो बी हो गया, यानी कि नॉर्मल का जो विड्थ है वो बी हो गया। एफ टी हम लोग पहले ही बता दिए हैं, जो आपका टेंजेंशियल फोर्स है उसका फॉर्मूला भी हम प्रीवियस केस में बता दें कि उसको कैसे हम निकालेंगे। और भी मेरा हो गया स्पीड हो गया, उसको भी निकालने के लिए हम प्रीवियस केस में आप लोगों को फॉर्मूला दे दिए। तो इस फॉर्मूला को इनपुट करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, डायनेमिक लोड कंडीशन के लिए भी इक्वेशन को निकाल सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। सिंस डिजाइन फैक्टर्स वही है, दो ही डिजाइन फैक्टर्स हम लोग इस पर गियर में कंसिडर करते हैं। वो पहला होता है स्टैटिक लोड का जिसको लेविस ने बताया है, और दूसरा होता है डायनेमिक लोड का जिसको बकिंघम ने बताया है। अब हम लोग कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे स्पेयर गियर के बारे में। तो स्पेयर गियर का सबसे पहले एडवांटेज अगर देखते हैं तो क्या है, स्पेयर गियर सब हाई पावर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, इसमें जो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी है वो बहुत ही हाई है। दूसरा है दे आर कॉम्पैक्ट एंड ईजी टू इंस्टॉल, ये काफ़ी कॉम्पैक्ट और इंस्टॉलेशन काफ़ी इसका ईजी होता है। दे ऑफर कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो, इसमें वेलोसिटी रेशियो भी कांस्टेंट होता है। तीसरा है, चौथा है आपका अनलाइक बेल्ट ड्राइव स्पर गियर ड्राइव्स हैव नो स्लिप, बेल्ट ड्राइव की तरह ही स्पर गियर ड्राइव्स में भी क्या होता है, किसी भी प्रकार का स्लिप नहीं होता है। स्पर गियर सर हाईली रिलायबल, ये हाईली रिलायबल भी होता है, मतलब मोस्ट जगह पे हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका ड्यूरेबिलिटी भी बेहतर होता है। दे कैन बी यूज टू ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ पावर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 50,000 किलोवाट, मतलब 50,000 किलोवाट तक अगर हम लोग को पावर का ट्रांसमिशन चाहिए तो वहाँ पे हम लोग स्पर गियर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? स्पर गियर ड्राइव्स आर कॉस्टली व्हेन कंपेयर्ड टू बेल्ट ड्राइव, मतलब बेल्ट ड्राइव के कंपेरिजन में ये थोड़ा कॉस्टली होता है। दे हैव ए लिमिटेड सेंटर डिस्टेंस भी इसका लिमिटेशन होता है, लिमिटेशन मतलब कुछ लिमिटेड पॉइंट्स तक होता है। दिस इज बिकॉज इन स्पर गियर ड्राइव द गियर शुड बी मेश्ड एंड दे शुड बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विच ईच अदर, सिंस क्योंकि स्पर गियर तभी आपका रन कर पाएगा जब दोनों ही गियर्स आपका एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में या मिसिंग में रहेगा। तो ये इसका एक आपका डिसएडवांटेज है या फिर एक आपका डिमेरिट है। स्पर गियर्स प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ नॉइज व्हेन ऑपरेटिंग एट हाई स्पीड, जब ये बहुत ज़्यादा स्पीड में ऑपरेट होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा नॉइज होता है, ये भी एक प्रकार का डिमेरिट है स्पर गियर का। तो ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। अब हम लोग कुछ एप्लीकेशन पार्ट्स भी जानेंगे कि स्पर गियर्स का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। तो स्पर गियर्स है वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, दे आर यूज्ड इन मेटल कटिंग मशीन में इस्तेमाल करते हैं, इसका पावर प्लांट में करते हैं, मरीन इंजन में करते हैं, मैकेनिकल क्लॉक और वॉच में करते हैं, फ्यूल पंप में करते हैं, वॉशिंग मशीन में करते हैं, गेयर मोटर्स एंड गेयर पंप में करते हैं, रेक एंड पिनियन मैकेनिज्म में करते हैं, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल, गेयर बॉक्स, स्टील मिल्स, रोलिंग मिल्स। सो बहुत सारा जो एप्लीकेशन है यहाँ पे हम लोग स्पर गियर का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग सारे पॉइंट्स को पढ़िए, एक बार अपने से रीड आउट कीजिए, सेल्फ नोट्स बनाइए और एक बार डिजाइन प्रोसीजर कीजिए, उसमें से न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है देन आप हमसे पूछिए, हम फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन इन द क्लास।